गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे एक वृक्ष की हत्या के बारे में। एक वृक्ष की हत्या जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण और वे ग्राम संवेदना के कवि हैं। एक वृक्ष की हत्या का लेखक जो है कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे। 19 सितंबर 1927 में उनका जन्म हुआ था और कविता लिखने की शुरुआत जो है 1950 में किया था। उनकी रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, इन दिनों कोई दूसरा नहीं, इनके रचनाएं थे। इनकी काव्य संग्रह जो है आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार और कुंवर नारायण की जो कविता का संग्रह है इन दिनों से संकलित है। अगर आप इतना चीज़ अगर आप जान जाते हो तो कि समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 2 प्रश्न एग्जाम में पक्का आ सकता है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। ग्राम संवेदना के कवि कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। ग्राम संवेदना के कवि कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। जन्मे कुंवर नारायण लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कुंवर नारायण जन्मे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 19 सितंबर 1927 में जन्म हुआ। पढ़ाए थे नारायण 27 याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। कुंवर नारायण जन्मे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 1927 में जन्म हुआ। कविता लिखने की शुरुआत 1950 में किया। कविता लिखने की शुरुआत कहाँ किया? 1950 से। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। 1907 में उसका डेट ऑफ बर्थ है 1927 और कविता लिखने की जो शुरुआत है 1950 में किया था। तो यहाँ पर 5 प्रश्न बनता है। कुंवर नारायण किस प्रकार के कवि हैं? ग्राम संवेदना के कवि। एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 को। कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब किया था? 1950 में। आइए अब उनकी रचनाएं को पढ़ते हैं। चक्रव्यूह परिवेश, हम तुम अपने सामने, हम तुम अपने सामने। चक्रव्यूह परिवेश, हम तुम अपने सामने, हम तुम अपने सामने। इन दिनों कोई दूसरा नहीं, इन दिनों कोई दूसरा नहीं। ये उनकी रचनाएं थी। 6 वो लिखा था। चक्रव्यूह परिवेश, हम तुम अपने सामने, हम तुम अपने सामने। इन दिनों कोई दूसरा नहीं, इन दिनों कोई दूसरा नहीं। उनके काव्य संग्रह देखिए। आत्मजयी आकारों के आसपास, आत्मजयी आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। आत्मजयी मेरे साक्षात्कार, आत्मजयी मेरे साक्षात्कार। आज और आज से पहले, आकारों के आसपास। ये सब उनके क्या है? काव्य संग्रह है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ सकता है? यदि अब यहाँ पे प्रश्न पूछ दे, यदि यहाँ पे प्रश्न पूछ दे चक्रव्यूह किसकी रचना है, चक्रव्यूह किसकी रचना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। इन दिनों किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। और एक बात इसमें जान लीजिए, यह जो आपका कविता है इन दिनों से संकलित है। किससे संकलित है? इन दिनों से संकलित है।
यह कविता किससे संकलित है? इन दिनों से संकलित है। अब हम बात करेंगे, यह है आपका एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या है, इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। और कवि क्या कहते हैं पहली पंक्ति में, इसको आप समझिए। अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था, क्या नहीं था? पेड़ नहीं था। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि कहता है जब वह परदेश से लौटा तो उसके सामने पुराने पेड़ को जब नहीं देखा तो कभी असमंजस में पड़ जाता, आखिर वह पेड़ कहाँ गया। जो जब हम कभी आते थे वह पेड़ जो हमेशा बूढ़ा चौकीदार की तरह मिलता था। कौन मिलता था? बूढ़ा चौकीदार की तरह मिलता है। पेड़ को नहीं देखने से कभी पूरा निराश हो गया था। अब देखिए आगे, देखिए वो क्या कर रहे हैं, कभी अपना दर्द बयां कर रहे हैं। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, बना उसका शरीर। वही सख्त जान झुर्रियोंदार खुरदरा, तना मेला कुचेला, राइफल सी एक सूखी डाल। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांटों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्षर बलबूता। कवि क्या कह रहा है? पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। वह जो पैर जो देखा कि डाले उसका क्या हो गया है, सूख गई है। उनका जो है डाले जब कम चमड़े का जो है उसका शरीर है, उनकी डाले सूख गई है, पत्ते झड़ गए हैं। पत्ते क्या हो गए हैं? झड़ गए हैं। और कवि यहाँ पे कह रहा है लेकिन पेड़ का जो ऊपरी भाग फूल पत्तों से जो युक्त था वह पगड़ी के समान प्रस्तुत हो रहा था। वह कैसा प्रस्तुत हो रहा था? पगड़ी के समान। किसके समान? पगड़ी के समान। पेड़ पुराना होने के कारण उनका तना जो था खुरदरा था। उसका तना कैसा था? खुरदरा। समझ रहे ना? उसका तना जो था खुरदरा था। लेकिन आंधी तूफान से लड़ते भिड़ते हुआ जो है अब विपरीत परिस्थितियों में शक्ति सामर्थ्य का परिचय देते हुआ क्या हुआ? डटा रहा। पाँव में फटा पुराना जूता था, चरमराता अक्कर बल बूता। ऐसा था वो। ठीक है। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। धूप और रहे या गर्मी रहे या सर्दी रहे या बारिश रहे, वृक्ष जो है हमेशा अपनी एक खाकी वर्दी में एक तैनात खड़ा होकर वह तैनात रहता था। और क्या कह रहा है? ये पूछ देता है एग्जाम में, दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। अगर पूछ देता आप कौन हो तो वो बता देता मैं आपका दोस्त हूँ। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। कवि कहते हैं कि वह बुरा वृक्ष गर्मी सर्दी और बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में पड़ा रहता है। कवि कहता है जब मैं उसके समीप पहुंचता हूँ वह कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा कौन हूँ? वह पेड़ जो है समीप पहुंचता था तो चौकीदार के तरह सावधान प्रतीत होता था और कहता था मैं तुम्हारा क्या हूँ? दोस्त हूँ। और वृक्ष क्या कहता है? और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। पल भर के लिए वो बैठ जाता था। वह पेड़ हमें क्या कहता था? आइए बैठिए, हम आपको शीतल प्रदान करते हैं। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। लेकिन कुछ संवेदहीन व्यक्ति जो है मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस पेड़ को वहाँ पर एक काट देता है। कवि जो है अपना दुख व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पे कवि देखिए क्या कर रहा है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से।
कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है दुश्मनों से। कवि कहते हैं मानव जाति की रक्षा और पर्यावरण की शुद्धता के लिए पेड़ बचाने का संकल्प लेता है, लेकिन कुछ लोग व्यक्ति जो है गांव शहर तथा देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्षों की रक्षा होगी। शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है दुश्मनों से। उसी तरह गांव शहर और देश तभी सुरक्षित होंगे जब वृक्ष की रक्षा होगी। जब तुम नादिरों से शहर बचा सकते हो, दुश्मनों से देश को बचा, दुश्मनों के लिए दुश्मन देश के लिए खतरनाक कौन होता है? दुश्मन। शहर के लिए खतरनाक होता है नादिर, और घर के लिए खतरनाक होता है लुटेरे। जब इन सभी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसी तरह पेड़ कहता है गांव शहर और देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्षों की रक्षा होगी। जब तुम वृक्ष की रक्षा नहीं कर पाओगे तब तुम्हारी यह रक्षा नहीं हो सकता। जिस तरह अपनी घर की हिफाजत खुद करते हो, शहर की हिफाजत खुद करते हो, देश की हिफाजत खुद करते हो, उसी प्रकार वृक्ष करा। जिस तरह तुम अपनी रक्षा करते हो उसी तरह हमारी रक्षा करो। ये नहीं कि हमारा स्वार्थ के कारण हमें काट दो। बचाना है नदियों का नाला हो जाने से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल को हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कभी क्या करें? बचाना है नदियों का नाला हो जाने से, हवा का धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। कभी कहते हैं नदियों को सूखने से, हवा को अति गर्म होने से, भोज्य पदार्थ को दूषित होने के बचाने से कौन करते हैं रक्षा? पेड़ पौधे रक्षा करते हैं। जब प्रकृति की रक्षा करने के लिए पेड़ों की रक्षा बहुत जरूरी है। जब तक तुम पेड़ की रक्षा नहीं करोगे, यदि तुम जंगल को काटते रहोगे तो यह हमारा एक दिन भूमि बंजर बन जाएगा। मनुष्य को मरुस्थल जाने से, मनुष्य को जंगल जाने से। इसलिए कहा गया है प्रकृति ही मानव की जननी है, इस गोद में पलकर हम लोग मानव विकास पाता है। इसी अन्न को खाकर व्यक्ति बड़ा होता है, स्वस्थ होता है। अब यदि पेड़ पौधे रहेंगे तभी पर्यावरण शुद्ध रहेगा, नहीं तो पर्यावरण हमारा क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा, हमारा भूमि बंजर बन जाएगा। आज हम बात करते हैं, यह तो समझ में आ गया, बहुत अच्छा कविता है, तो इसलिए आप इसको बार बार देखिए, सुने, समझे, एक बार पढ़ दें और क्या, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर तरफ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं आज। यहाँ तक तो बहुत अच्छा से पढ़ा है। कुंवर नारायण कवि कैसा है? गर्म संवेदना के, वो ऑप्शन नंबर आपका 1 बन गया। गर्म संवेदना के कवि हैं, पढ़ाए थे भी आपको। गर्म संवेदना के कवि कुंवर नारायण, ये 2020 में ही पूछा है। दूसरा प्रश्न है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति है एक वृक्ष की हत्या की। जब कवि उसके सामने जानता है तो कहता है दूर से ही ललकारता हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। यह जो पंक्ति जो है कुंवर नारायण की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक वृक्ष की हत्या
कविता में कवि और उसके बीच कैसा संबंध है? तो इसके बीच का संबंध मित्रता का है। कैसा संबंध है? मित्रता का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ कहाँ पर मिलता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के अंदर, चौक पर, घर के दरवाजे पर, आंगन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा, घर के दरवाजे पर वह बूढ़ा चौकीदार मिलता था। ठीक, वीडियो चल रहा है, चलिए आगे देखिए। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्यों को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो, नाला, धुआं, जहर हो जाने से नहीं, जंगल हो जाने से। मनुष्य को क्या हो जाने से बचना चाहता है? जंगल हो जाने से। यदि जंगल तुम्हारा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? मनुष्य को बचाना चाहता है वो जंगल को हो जाने से। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य से संकलित है? बताइए। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य से संकलित है? यह इन दिनों से संकलित है। किससे संकलित है? इन दिनों से। अगला प्रश्न देखिए। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किस शहर को बचाने की बात करता है? लुटेरों, देश के दुश्मनों, नादिरों, इनमें से कोई नहीं। नादिरों से बचाने की बात करता है। नादिरों को शहर की रक्षा करने की बात करता है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किससे कहा गया है? वृक्ष को कहा गया है। किससे कहा गया है? वृक्ष को। वृक्ष को ही जो है ना बूढ़ा चौकीदार कहा गया है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलिए। कुंवर नारायण को बूढ़ा चौकीदार किससे कहा गया है? वृक्ष को। ठीक, आगे बताइए। कुंवर नारायण की रचना कौन है? त्रिशंकु, चक्रव्यूह, गुंजन, नीलकुसुम। इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रव्यूह। कुंवर नारायण की जो रचना है चक्रव्यूह हो जाएगा। धुआं हो जाने से किसे बचाना है? घर, शहर, हवा, पृथ्वी को। धुआं हो जाने से हमें हवा को बचाना है। किसे बचाना है? हवा को बचाना है। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? वृक्ष को नहीं देखा था। किसे नहीं देखा था? वृक्ष को नहीं देखा था। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? वृक्ष। कौन चौकन्ना रहता है? वृक्ष। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? बूढ़ा वृक्ष मिलता था। कौन मिलता था? बूढ़ा वृक्ष मिलता था। आइए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। दूर से कौन ललकारता है? दूर से जो है चौकीदार, डाकू, दुश्मन ही ललकारता है। वृक्ष, बूढ़ा वृक्ष चौकीदार की तरह वो ललकारता है। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1927 जहाँ पर लिखा रहेगा यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1927 में जन्म हुआ था। यहाँ पर इसको टिक मार देना है। अगर पूछ दे एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है, तो एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कुंवर नारायण है। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? मौत से जुड़ी नहीं हुई है। एक वृक्ष की हत्या जो है
आपके पर्यावरण से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पर्यावरण से जुड़ी हुई है। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण के समीक्षात्मक पहलू कौन है? समीक्षात्मक, ये जो आपके जो है समीक्षात्मक पहलू जो है आज और आज के पहले हैं। ये जो है परिवेश, हम तुम, अपने सामने, ये सब मेरे साथ, ये सब जो है कब काव्य है, काव्य है, कोई काव्य संग्रह है। लेकिन आज और आप सब पहले, आज और आज से पहले जो है समीक्षात्मक पहलू है। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष जो लगता है युवा चौकीदार के तरह नहीं, सान के तरह नहीं, बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। कैसा लगता है? ये भी नहीं होगा, बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। अभी तुरंत हम बताए थे 23वां नंबर प्रश्न कि 1927 में जन्म हुआ और 1950 में जो है कविता लिखने की शुरुआत की थी। 1950 में जो है उन्होंने कविता को लिखने की शुरुआत की थी। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? आकारों के आसपास जो है कहानी संग्रह है। क्या है आपका? कहानी संग्रह। हम इसके बारे में एक दिन और वीडियो देके समझाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो कुंवर नारायण की रचना है, एक कहानी संग्रह है, कोई काव्य संग्रह है, कोई समीक्षा है, कोई प्रबंध काव्य है। इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है वो। तो इसको हम PDF पे नहीं डाले, हम डाल देंगे जरूर। कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। विप्तरद्वीप कविता में पढ़ाए थे, जानी दुश्मन के बारे में चर्चा किया गया था। जानी दुश्मन के बारे में संदेश था कि वही जो है दुश्मन की तरह जो है हमारा पैर काट लेता है। कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित किया है? पुराना वृक्ष को। किसको वृक्ष को? पुराना वृक्ष को। कभी कुछ देर, 27वां नंबर प्रश्न, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं बताइए? वृक्ष की छाया में ना, जब देखते हैं कभी तो वृक्ष की छाया में बैठते हैं। कुंवर नारायण को बहुत सारा पुरस्कार मिला, प्रेमचंद पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, व्यास पुरस्कार मिला, बहुत सारा पुरस्कार मिला। इसलिए इसका उत्तर A और B दोनों देगा। और एग्जाम में अगर रहिएगा ना तो इनमें से सभी मार दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा 5-6 पुरस्कार उसको मिला है। कुंवर नारायण की प्रसिद्धि कृति कौन कौन सी? इसका तो आत्मजयी है, कालजयी नहीं, आत्मजयी है, ठीक है, आत्मजयी। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? कवि के अनुसार घर को लुटेरों से बचाना है। किससे बचाना है? लुटेरों से। देश को किससे बचाना है? सैनिकों से बचाना है। इसलिए कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि देश की रक्षा करना चाहिए, घर की भी रक्षा करना चाहिए। जिस तरह तुम देश और घर की रक्षा करते हो, उसी तरह पर्यावरण की रक्षा करने के लिए वृक्ष बहुत ज़रूरी है। उसी तरह वृक्ष की भी रक्षा करनी चाहिए। यदि वृक्ष को इसी तरह काटते रहोगे, एक दिन हमारा जो है पर्यावरण बंजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बंजर बन जाएगा। मानव स्वार्थ भर अपने पूर्ति करने के लिए वृक्ष को काट देते हैं। कितना हमें वृक्ष देता है, पर्यावरण को शुद्ध रखता है, हम लोग उसको खा पी के बड़े होते हैं। देश सुरक्षित तभी रहेगा जब वृक्ष रहेगा। यदि वृक्ष नहीं रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। कवि के घर के सामने एक वृक्ष है, रोज देखता है। जब देखता है कि पेड़ मुरझा गए हैं, डालियाँ सूख गई है, तो कवि को बहुत बड़ा अफसोस होता है कि कैसे वृक्ष को ऐसा, मतलब हमारे लिए जब इतना देते हैं तो हम उसके लिए क्यों नहीं इतना सा कार्य कर सकते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न की तरफ। कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? बूढ़े वृक्ष चौकीदार वृक्ष को नहीं देखता है। क्या नहीं देखता है? बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखता है। एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर्व्यर्था अभिव्यक्त है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। नाला हो जाने से नदियों को बचाना है।
शहर को बचाना है नादिरों से। सब कविता में दिया गया है, जब कविता को देखोगे ना तो सब आंसर मिल जाएगा। नाला को नदियों से बचाना चाहिए, नादिरों को शहर से बचाना चाहिए। आइए कुछ प्रश्न को और देखते हैं। पैंतीसवां नंबर प्रश्न है कि जंगल को किससे बचाना है? जंगल को मरुस्थल होने से। किससे होने से? मरुस्थल होने से। जंगल हो जाने से किसे बचाना है? मनुष्य को। जंगल हो जाने से मनुष्य को बचाना है। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा कविता का केंद्र मानते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवता की रक्षा। किसकी रक्षा? मानवता की रक्षा। मानवता की रक्षा करने के लिए जो है कवि ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के बीच में क्या सोचता है? इसका हो जाएगा मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किससे माना है? वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को। वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को प्रतीक माना गया है। और कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? वृक्ष की सूखी डाल को। जब हमारा वृक्ष सूखी डाल रहेगा उनको राइफल की संज्ञा दी गई है। तो यह प्रश्न जब आप पढ़ोगे ना तो इस कविता को जब पढ़ोगे ना तो उसको पहले आप इसको याद कर लो। जब याद कर लोगे ना तभी आपका जो है ना आपको आसान लगेगा। ठीक है। अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था, वही वृक्ष चौकीदार वृक्ष। अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था, वही वृक्ष चौकीदार वृक्ष। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। आगे देखो क्या कर रहा है कवि। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त एक जान। उनका शरीर कैसा बना है? पुराने चमड़े का। झुर्रियों दार खुरदराज तना मैला कुचेला, राइफल सी सूखी डाल। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ सकता है वो। उनका जो है तना जो था खुरदरा था। तना कैसा था? खुरदरा और मैला कुचेला। और उनकी सूखी डाल कैसी थी? राइफल की तरह। ऑप्शन में ये सब भी दे सकता है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता। फटा पुराना जूता पाँव में जूता फटा पुराना किस में था? पाँव में था। किस में था? पाँव में। चरमराता लेकिन अक्षर बलबूता। चरमराता लेकिन अक्षर बलबूता। इसमें शब्द देखिए क्या क्या समझे। राइफल, ठीक है, राइफल, पगड़ी, तना कैसा था? मैला कुचेला, यही सब जानिए। घर के सामने क्या था? वृक्ष था। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में। धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में। वृक्ष जो है धूप बारिश गर्मी और सर्दी में चौकन्ना रहता है। अपनी खाकी वर्दी में और दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पूछ देगा यह किसकी पंक्ति है? तो कुंवर नारायण की पंक्ति है। आगे देखिए क्या कर रहा है। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में। पल भर के लिए कहाँ बैठ जाता? उसकी ठंडी छाँव में, वृक्ष की छाया में बैठ जाता। आइए दो कभी क्या कर रहा है। कहीं एक जानी दुश्मन, कहीं एक जानी दुश्मन, घर को बचाना है लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। घर को किससे बचाना है? लुटेरों से, ऑप्शन में देगा। और शहर को किससे बचाना है? नादिरों से। और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से।
बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। नदियों को बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है हवा को धुआं हो जाने से, बचाना है खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कहीं एक जानी दुश्मन घर को बचाना है लुटेरों से, कहीं एक जानी दुश्मन घर को बचाना है लुटेरों से, कहीं एक जानी दुश्मन शहर को बचाना है नादिरों से, कहीं एक जानी दुश्मन देश को बचाना है दुश्मनों से, कहीं एक जानी दुश्मन देश को बचाना है दुश्मनों से। धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में, धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। झुर्रियोंदार खुर धरा तनह मैला कुचेला, झुर्रियोंदार खुर धरा तनह मैला कुचेला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता। अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था, वही पूरा चौकीदार ब्रिक, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। बहुत अच्छी कविता, आप इसको पढ़िए, हमको तो बहुत अच्छा लगा। थैंक्स प्यारे बच्चों, आप लोग देखो इस कविता को जब पूरा पढ़ लोगे ना तो हमको नहीं लगता है कि प्रश्न कोई बड़ा चीज़ है बनने से। ग्राम संवेदना के कवि कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। ग्राम संवेदना के कवि कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जन्मे लखनऊ उत्तर प्रदेश, 19 सितंबर 1927 में जन्म हुआ। कुंवर नारायण जन्मे लखनऊ उत्तर प्रदेश, 1927 में जन्म हुआ। कविता लिखने की शुरुआत 1950 में किया, कविता लिखने की शुरुआत 1950 में किया। चक्रबाहु परिवेश, इसकी रचना देखो, चक्रबाहु परिवेश हम तुम अपने सामने, चक्रबाहु परिवेश हम तुम अपने सामने, इन दिनों कोई दूसरा नहीं, इन दिनों कोई दूसरा नहीं। आत्मजयी मेरे साक्षात्कार, आत्मजयी मेरे साक्षात्कार, आकारों के आसपास आज और आज से पहले, आज और आज से पहले। आत्मजयी मेरे साक्षात्कार, आत्मजयी मेरे साक्षात्कार, आकारों के आसपास आज और आज से पहले। इन दिनों से कविता संग्रह लिया गया है, इन दिनों से कविता संग्रह लिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको पढ़िए। थैंक्स प्यारे बच्चे, और वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा।